चाणक्य जैसा कोई व्यक्ति था ही नहीं, ऐसा कुछ लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियंस बोलते हैं, क्योंकि मेगास्थनीज जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, वो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में था, उसने चाणक्य का कोई जिक्र नहीं किया। और सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस में भी चाणक्य का कोई जिक्र नहीं है। जिन धार्मिक ग्रंथों में चाणक्य का जिक्र है वो चाणक्य के काफी समय बाद लिखे गए, लेकिन कहानी यहाँ नहीं खत्म होती। बाकी मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस बोलते हैं कि चाणक्य कोई डेमिगॉड तो था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी 3 अलग धर्मों यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के टेक्स्ट्स में उसका वर्णन हजारों हजारों साल तक हो रहा है और उसको मौर्य एम्पायर से एसोसिएट किया जा रहा है। इसका मतलब कोई ओरिजिनल इंसान तो था। दूसरा जो बोला जाता है कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा, अर्थशास्त्र का जब लिंग्विस्टिक एनालिसिस किया जाता है तो उसका जो कोर मटेरियल है वो मौर्यन टाइम का निकलता है, तो चाणक्य ने ही लिखा होगा। जनरल कंसेंसस है कि चाणक्य था, पर इससे भी इंटरेस्टिंग डिबेट ये होती है कि क्या चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही आदमी थे और चाणक्य का कितना कंट्रीब्यूशन था अर्थशास्त्र लिखने में, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी समय के साथ चेंज आए हैं। पता है सबसे बड़ा इशू क्या है कि जब इतिहास के फैक्ट्स को यूज करके इंसान नैरेटिव प्रमोट करता है ना, तो वो इतिहास नहीं बनता, वो एजेंडा बन जाता है। मतलब देयर इज सो मच टू रीड, देयर इज सो मच टू नो, लेकिन इंसान बस इसी में लगा हुआ है कि मैं चाणक्य की एग्जिस्टेंस को झुठला दूं। हमारे देश में हिस्ट्री का बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन होता है, और अगर आप इतिहास के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते होंगे हमारी हिस्ट्री की इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिबिलिटी किस तरह की है। E.H. कार ने एक किताब लिखी थी व्हाट इज हिस्ट्री, उसमें उन्होंने कहा था रीड द हिस्टोरियन बिफोर यू रीड हिज हिस्ट्री। मतलब हिस्टोरियन के बायस उसकी राइटिंग में आती है, इसलिए उसकी लाइफ क्या है, चॉइसेस क्या है, वो सब पहले ही पता कर लो, जिससे तुम फिल्टर आउट कर पाओ। तो बस इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। बाकी भाई आप गली इतिहास के लिए, गली फिलोसफर की प्रोफाइल को विजिट कर सकते हो, मुझे फॉलो कीजिए।